Hi, my name is Mishikka Chaurasia and you're watching me on Bollywood Helpline. Thank you. ये फिल्म आपको फुल मसाला के पैकेज में मिलेगी। अगर आपने ये मिस किया तो आपने लिटरली बहुत बेहतरीन फिल्म मिस करी है इस ईयर की। मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, तो ये सपना उसी वक्त ही मैंने रद्द कर दिया, बट डेस्टिनी ने मुझे यहाँ पे ले ही आया। सो मैं यहाँ पे करीना कपूर खान की वजह से हूँ। सो करीना कपूर खान इज़ माई इंस्पिरेशन। एक्ट्रेस नहीं, एक्टर एक्टर सब जान लिया कर एक्टर बताइए। एक्टर आई एम SR के लवर। एसआर के आई फीड स्ट्रे डॉग्स। सो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। यू नो देर इज़ नथिंग टू डू विद दिस इंडस्ट्री। जब मैं इंडस्ट्री में नहीं भी थी तब भी करती थी मैं ये। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कभी भी अगर हमें एज एन इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट मिलते तो हम सभी का एक ड्रीम होता है कि कभी भी अगर हम बॉलीवुड में ऐसा एंटर करें ना तो कुछ ऐसा देखना मिले जो भाई एकदम ऐसा काजोल शाहरुख सर की याद आए या ऋतिक सर की याद आए, एकदम 90s वाली थोड़ी फिल्म भी लगे। और कहीं ना कहीं जब इन लोगों ने शुरुआत की थी वैसे हमें कुछ फिल्म देखने मिले। और जी हाँ, जब मैंने आधी सांसें गाने से जब मैंने आपको देखा तो वो कार, फिर वो फ्लावर्स गिरना, फिर गोल्डन फ्लावर, तो लाइक मेरे को फील हो कि हाँ भाई कोई फिल्म चल रही है। तो आपको कैसा एहसास जब आपने इस तरीके के गाने में काम किया, इस तरीके की फिल्म में काम किया, ऊपर साथ में लीजेंड्स एक्टर, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने मिला और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी नजर है उस कैरेक्टर को देखते टाइम। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? से मैं बचपन से फिल्मों में आना चाहती थी, प्लस मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, तो ये सपना उसी वक्त ही मैंने रद्द कर दिया, बट डेस्टिनी ने मुझे यहाँ पे ले ही आया। और ये सब गाने बचपन में जो मैं 90s के देखती थी, ये सबसे बहुत इंस्पायर होती थी। मुझे लगता था मुझे भी ये करना है, बट पता नहीं था कि ये मुझे सच में करने को मिल जाएगा। तो आप मेरी एक्साइटमेंट समझ सकते हैं कि सोचा था और हो गया। ओके, तो क्या लगता है जब उस लोकेशन पे आप खड़े होंगे, डायरेक्टर वाज लाइक एक्शन, तो उस टाइम की फीलिंग्स हम क्या बताना It चाहेंगे? was like too much butterflies in my stomach, plus it was like too much excitement, happiness, and I was too grateful to the universe. ओके, तो आपको इस टाइम लगा कि एज एन भाई भी देख, एज एन एक्टर यहाँ पे जा रहे हो, को पूरा अपना 100% देना, पूरी जान लगा देना कि भाई ये कैरेक्टर सबसे अलग होना चाहिए? I did my best, I did my 100%. अभी रेस्ट जनता। अगर बात करूँ मैं लीजेंड्स एक्टर जो हमने देखे, मिथुन सर है, शक्ति सर है, क्या कुछ बताना चाहिए इनके साथ के एक्सपीरियंस के बारे में? इनके साथ एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ऑन सेट बहुत सारी चीज़ें देखने को सीखने को मिलती थी, प्लस वो लोग सिखाते भी थे कि यू नो वी शुड डू दिस वे, यू शुड डू दैट वे, प्लस बहुत अच्छा माहौल होता था हमारे सेट पे। इट वाज लाइक वेरी फैमिली एनवायरनमेंट। ग्रेट। जैसे आपने कहा शुरुआत में कि घर से कोई इस बैकग्राउंड से नहीं, आप ही ने पहली कदम ली है, तो किस तरीके का सपोर्ट रहा है घर से, या क्या कुछ हमेशा एक रिप्लाई मिलता होगा? मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, बहुत लिबरल है, सो सपोर्ट मिला है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। ओके, या तो इस प्रोजेक्ट के बाद आगे भी नए प्रोजेक्ट करने के लिए एक अलग एनर्जी मिली यहाँ से कुछ? मैं इसके बाद माफिया क्वीन फिल्म कर रही हूँ, जो एक्शन पैक्ड फिल्म है। ओके, जिस तरीके से आपको बताया, तो उसमें सारे एक्शंस मैं खुद कर रही हूँ, समरसॉल्ट से लेके एवरीथिंग। वाह। इसके लिए आपने कहीं इसके पहले भी कुछ देखा है सीरीज, या कोई एक्टर को फॉलो किया, या किसी तरीके के एक्शन, कोई क्लासेस वासेस कभी कुछ किए, कराटे वगैरह? यस, ऑफ कोर्स आई वाज डूइंग रिहर्सल्स, तो रिहर्सल्स मेरी चल रही थी, बट उसके बाद भी जो कभी नहीं किया वो अचानक से करने में इट टेक्स टाइम, बट देन यू नो वी डिड इट। ग्रेट। अगर बात करूँ आपके जॉनर की, तो कोई ऐसा कैरेक्टर आप चाहती है लाइफ में मुझे मिले, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो थोड़ा मेरे जॉनर के बाहर हो, या ये मैं ट्राई करना चाहती हूँ? मुझे कोई भी जॉनर मिले आई विल डू, बिकॉज बेगर्स कांट बी चूज, यू नो। ओके, जैसे आपने कहा कि आपके बचपन का ड्रीम था, तो किसी एक्टर को आपने फॉलो किया, कभी देखा किसी हीरोइन करे, हाँ ये करना है मुझे? सो मैं यहाँ पे करीना कपूर खान की वजह से हूँ। सो करीना कपूर खान इज़ माई इंस्पिरेशन। कोई उनकी उनको फिल्म देख के जब व्हेन शी गॉट लॉन्च, आई वाज वेरी स्मॉल, सो आई वाज लाइक कि मुझे भी बनना है एक्ट्रेस, बट देन आई वाज लाइक हाउ, देयर इज नो बैकग्राउंड, देयर इज नो लाइक यू नो नोबडी इन माय फैमिली। देन आई केप्ट क्वाइट, बट स्लोली ग्रेजुअली आई थिंक गॉड मेड माय वे एंड आई जस्ट यू नो द फिल्म इज हियर, अनारी इज बैक। तो क्या इंडस्ट्री सपोर्ट करती है? मैं वैसे नया चेहरा जब कोई आता है, कहीं ना कहीं उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, फिर भी वो एक नई स्टेप इतनी आगे लेता है, तो आपको लगता है इंडस्ट्री उसे सपोर्ट करती है पूरी तरीके से? हाँ, सपोर्ट करती है, इसलिए तो देखिए फिल्म भी मिली है, काम भी कर लिया है, आगे भी कर रही हूँ। अब मेरे काम के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर है। ग्रेट। अगर बात करूँ मैं आपके कैरेक्टर, तो कितना कुछ आप रिलेट करते हैं खुद से और इस कैरेक्टर को? जो ये कैरेक्टर है, ये मैं रियल में हूँ, रियल में ऐसी हूँ मैं। तो जिस तरीके से क्या होता है, मतलब कैसा कैरेक्टर, क्या बताएं? बबली भी हूँ, थोड़ी सी चुलबुली हूँ, और हैप्पी गो लकी हूँ, फ्लो के साथ चलती हूँ, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करती हूँ, यू नो। सो इसमें लाइक दो शी इज़ अ फिल्दी रिच गर्ल, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ फिल्दी रिच गर्ल, बट इन द कैरेक्टर आई कम फ्रॉम अ फिल्दी रिच फैमिली। Plus in this film I fall for a guy who is not even my level, but I fall for his honesty.
नाइस। अगर बात करूँ मैं रियल लाइफ में, तो किस तरीके के लव पे आप रियल लाइफ में बिलीव करते हैं? इटर्नल लव। और अगर देखा जाए उस पूरी फिल्म के अंदर में, आपके कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक अलग ही मार्क छोड़ के जाता। जब भी हम उस ट्रेलर को मैं देख रहा हूँ, उस गाने को देख रहा हूँ, तो मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा, जिस तरीके के आपने कॉस्ट्यूम्स वहाँ पे पहने, जिस तरीके से आपका मेकअप, जिस तरीके से लुक था, तो आप किस तरीके की तैयारी कर रहे थे इस पूरे कैरेक्टर को बनाने के लिए, पकड़ने के लिए? सर तो कभी भी स्टोरी नरेट करते नहीं है, पहली बात। सो जो भी होता है ऑन द स्पॉट होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। तो जो हमें मिलता है ऑन द स्पॉट वी हैव टू परफॉर्म एज इट इज़, वेर इट इज़, वॉट एवर इट इज़। ग्रेट। और कोई बेस्ट मेमोरी इस पूरे शूटिंग एक्सपीरियंस जो आप अपने साथ हमेशा रखना चाहेंगे? एक एक दिन बेस्ट थे, एक एक दिन लाइक बहुत अच्छी यादें हैं, मैं उनमें से एक बेस्ट नहीं निकाल सकती हूँ। ग्रेट। एंड फिर पैकअप के बाद कैसा लगा? बहुत दुख हो रहा था पैकअप क्यों हो रहा है, बट देन एक खुशी भी थी कि पैकअप हो रहा है तो अब फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होगा, फिल्म रिलीज़ होगी, लोगों को पसंद आएगी, फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। और क्या लगता है ऑडियंस से लेकर आपको क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है? एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ मैं, लाइक वो लोग देखें, वो लोग डिसाइड करें उनको क्या पसंद आ रहा है। एक्सपेक्टेशन क्यों रखना, हम लोग ने हमारा काम किया, वो लोग अब उनका काम करेंगे। ग्रेट। मैम, एज एन एक्टर मैं आपसे जानना चाहूँ, कहीं ना कहीं आप सोशल वर्क को भी लेके आप अपना योगदान देते हैं? हाँ, तो मैं ऑर्फनेज जाती हूँ, ब्लाइंड स्कूल जाती हूँ, ओल्ड एज होम्स जाती हूँ, विडो हाउसेस जाती हूँ मैं, आई फीड स्ट्रे डॉग्स। सो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। यू नो देयर इज़ नथिंग टू डू विद दिस इंडस्ट्री। जब मैं इंडस्ट्री में नहीं भी थी तब भी करती थी मैं ये। तो आज तो आप मुझसे ऑन कैमरा ये बात पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, जनरली आई डोंट से ऑल दैट, आई जस्ट डू इट क्वाइटली। Recently, I just started something due to seeing the pollution and index is going so high. So 2400 plants मैं लगा रही हूँ. मतलब एज एन ह्यूमन आपने भी सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? Yeah, as a responsible citizen, you know, I have to do something. और किसी ना किसी को तो स्टार्ट करना है, तो क्यों ना मैं ही सही। यदि अगर आपको करीना कपूर मैम के साथ काम करने का मौका मिले, तो कोई ऐसा कैरेक्टर की जो आप सोचा है कि ऐसा कुछ मिल जाए तो अच्छा लगेगा, उनकी कोई फिल्म देख के लगाओ, हीरोइन या कोई भी उनकी फिल्म देख के लगाओ, क्या ऐसा कुछ मिल जाए? जो भी मिल जाए यार उनके साथ तो जो भी मिल जाए, देयर इज नो चॉइस। बट ऑफ कोर्स कभी खुशी कभी गम होता है अपन में, कहीं ना कहीं होता है। हम बोल रहे कि तो कोई भी मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कोई भी मिल जाए, बट वो वाला उनका जो कैरेक्टर था ना, वो एपिक था। ग्रेट। करीना मैम की बात होगी, लेकिन एज एन बॉलीवुड क्रश में कोई है? एक्ट्रेस नहीं, एक्टर सब जान लिया करीना। एक्टर बताइए। एक्टर आई एम SRK लवर। SRK के अंदर की सबसे अच्छी खास बात क्या लगती है जो आपको उनको हमेशा फेवरेट बनाती है आपके लिए? उनके अंदर बहुत प्यार है जो वो लोगों में बांटते हैं। राइट। मैं अब लास्टली आपसे जानना अपने फैंस ऑडियंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो इस नवंबर की सबसे अच्छी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं? ये फिल्म आपको फुल मसाला के पैकेज में मिलेगी। अगर आपने ये मिस किया तो आपने लिटरली बहुत बेहतरीन फिल्म मिस करी है इस ईयर की। एंड जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें आप एक्शन करते हुए नजर आएंगी, उस फिल्म के बारे में अगर कुछ लास्ट में बताना चाहे तो? जनरली लड़कियां इतनी एक्शन फिल्मों में आती नहीं, अभी आ रही हैं, तो उनमें से एक मैं भी होंगी। तो आप मुझे, जैसे मैंने रंगीला राजा फिल्म करी थी, उसमें मेरा डिफरेंट कैरेक्टर था। ये मेरी फिल्म है अनारी इस बैग, इसमें टोटली डिफरेंट है। तो इसमें आपको लगेगा ये दो डिफरेंट लड़कियां हैं, ये वो लड़की नहीं है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है मेरे कैरेक्टर और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूँगा इसी नए नए प्रोजेक्ट से लेकर मुलाकात करते रहे, और कभी ऐसा भी दिन है कि करीना मैम और आप दोनों साथ में मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।